नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि नागार्जुन द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है फसल। इस कविता में अनेक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिसके सहयोग से फसल का निर्माण होता है। साथ ही कवि ने फसल के निर्माण में किसान की भूमिका और उसके परिश्रम को रेखांकित करने के साथ साथ मिट्टी, जल, सूर्य और हवा सभी के योगदान को भी बताया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होता है। इसलिए कवि कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियां ही नहीं बल्कि अनेक नदियां अपना जल देकर उसकी सिंचाई करती है। उसमें केवल एक दो मनुष्यों का ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों का परिश्रम मिलता है और उसमें केवल एक दो खेतों का ही नहीं बल्कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलता है। तब खेतों में लहलहाती फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के सहयोग से ही उत्पत्ति संभव होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। इसी से उत्पत्ति संभव होता है। इसलिए कवि कहता है कि फसल का स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है जिसमें फसल की सिंचाई हुई थी। वह तो लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया गया था। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली। साथ ही इसमें हवा का भी समान सहयोग है। इस प्रकार इन सब के सहयोग से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।